रासायनिक समीकरण संतुलित करना। कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर हमें शब्द समीकरण दे दें तो पहले हमें यौगिकों के सूत्र लिखना पड़ते हैं और यौगिकों के सूत्र लिखने के बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना और शब्द समीकरण से पहले रासायनिक समीकरण बनाना और फिर उसे संतुलित करना। यह आपका 10th एनसीईआरटी में तो पूरा पहले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं। साथ में ये जो 11th 12th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका ये बेसिक्स भी बनता है और यौगिक बनाना हमारे 9th के कोर्स में है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे पुराने ज्ञान को हम आगे लेकर आगे बढ़ेंगे और साथ में ये रासायनिक समीकरणों को न सिर्फ संतुलित करेंगे बल्कि शब्द समीकरण भी संतुलित करेंगे। और एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है क्लास 10th की, उसका पहला चैप्टर, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहां पर कर लेंगे ताकि आपको अब कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा और आप एग्जांपल्स अन्य बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात जो रहेगी, अगर आपको रासायनिक समीकरण दी हुई, वो एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि रासायनिक समीकरण आपको रेडीमेड दी होगी तो आपको केवल उसको संतुलित करना है। लेकिन अगर आपको शब्द समीकरण दे रखी हो, जैसे शब्दों में लिखी हो समीकरण कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाती है, तो ये एक शब्द समीकरण, आप इसका शब्द समीकरण है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू अमोनिया, ऐसा है। तो ये शब्द समीकरण। अब इसको आपको क्या करना है, ये तो एक वाक्य में लिखा है, अगर ये शब्द समीकरण के रूप में लिखा होता तो कैसे लिखा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन तीर का निशान अमोनिया। आपको मालूम है इधर क्रियाकारक होते हैं, इधर उत्पाद होते हैं। तो जो बेसिक बातें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं वो उतनी अगर आप कर लेंगे तो आपका काम कम से कम 10th में हो जाएगा और आपका बेस बन जाएगा आपका 11th और 12th की केमिस्ट्री के लिए। जब भी आप शब्द समीकरण पे जाएंगे, है ना, समीकरण संतुलित करना तो बताऊंगा ही, पर शब्द समीकरण पर जब आप जाएं तो याद रखिएगा उसमें यौगिक बनाने के लिए संयोजकता का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। थोड़े समय बाद आपको ये याद हो जाते हैं जितने भी यौगिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये, लेकिन शुरुआती दौर में आपको क्या करना पड़ता है, ये संयोजकता का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो संयोजकता है वो कैसे निर्धारित होती है, परमाणु क्रमांक से निर्धारित होती है। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं, अगर इतनी संयोजकताएं आपकी तैयार है मतलब आपका 10th का काम हो गया। तो जो बेसिकली और बहुत सारे मेनली जो यौगिक बनते हैं वो इन्हीं संयोजकताओं से बनते हैं। तो जैसे आपका अगर हम संयोजकता को लें तो 1+ है ना, मतलब आपका जो धनावेश जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जब भी आपको यौगिक बनाएंगे तो आपको आवेशों का संतुलन करना बहुत आवश्यक होगा। तो 1+ चार्ज वाले, एक धनावेश वाले कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है, Ag है, सिल्वर है ना, आपका सोडियम है, पोटेशियम है और एक ही आपका बहुपरमाणु आयन है अमोनियम आयन। तो ये बेसिकली बस इतने आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कौन कौन से 1+ वाले, H, Ag, Na, K और NH4, ठीक है, बहुपरमाणु आयन है अमोनियम आयन। अगर आप 1- की बात करें, है ना, कि जैसे उनमें एक ऋणावेश है, तो वो वाली अगर हम बात करें, जैसे अधातु है हमारी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, उसके बाद में हम वही बहुपरमाणु पे जाएं तो हमारा नाइट्रेट हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये हमारे हो गए 1- वाले, ठीक है। केवल इतने से, बस इतने से तैयार कर लीजिए, बहुत है। फिर उसके बाद में 2+ वाले कौन है ना, जैसे अपन ने 1+ की बात कर ली, 2+ वाले ज्यादातर धातुएं हैं, जैसे बेरियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सब आपके क्या है, 2+ वाले। कॉपर जो है वो 2+ भी बताता है और 3+ भी बताता है। तो ऐसे में आपको क्या, उसको रोमन वर्ड्स में लिखना पड़ता है, उसके ब्रैकेट में 2 डंडे लगाकर लिखना पड़ता है। तो ये 2+ हो गया, 3+ भी बताता है, ओके। और अगर 2- में जाएंगे तो वही बहुपरमाणु का आयन है आपका सल्फेट है, SO4 2-, आपका ऑक्साइड है 2-, कार्बोनेट है 2-। तो ये आप जो है इस तरीके से अगर आप इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेते हैं। और 3+ के लिए अभी मेरी सलाह है केवल 2 ही कर लीजिए आप, एक एल्यूमिनियम है 3+ और एक आयरन है 3+। आयरन 2+ भी होता है। तो ये बेसिकली आपको अगर एल्यूमिनियम भी कर लिया आपने, आयरन कर लिया, तो आपका काम चल जाएगा 3 के अंदर। और जब गैसेस की बात आए तो आप ध्यान रखिएगा, गैसेस के लिए फिर आप इस संयोजकता के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे सीधे सारी गैसों के नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन Cl2, ये HCl गैस है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एक बार हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और ये आपकी हो गई अमोनिया NH3। तो इस तरीके से ये इतनी सारी गैसों के नाम भी आपको बेसिक्स में इतना याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। तो इतना अगर आपको प्रिपेयर हो गया तो आपका ये 10th का काम तो पूरा का पूरा हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन एग्जांपल से लेके चलता हूं कि आपका जो अभ्यास प्रश्न क्रमांक 5 है ना, जो पहले चैप्टर का है, उसमें लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाती है, अमोनिया गैस बनाती। तो ये आप इसको अभी इस पे मत जाइएगा, फिर इसका मतलब ये सीधे सीधे यहीं से ले लीजिए आप, ये मेरी आपको सलाह रहेगी, तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है, तो देखिए आपने नाइट्रोजन को आपने संयोग कराया किस गैस से, हाइड्रोजन गैस से, ये देखिए N2 और H2, और इन्होंने बना दिया ये अमोनिया गैस NH3। अब आपने क्या करा, रासायनिक समीकरण तो लिख ली, इसको करना है आपको संतुलित। तो देखिए अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो यहां देखिए नाइट्रोजन कितना है, कितना नाइट्रोजन है 2, यहां कितना है 1 है। तो आपने फर्स्ट बैलेंसिंग के अंदर क्या किया कि आपने एक विचार किया कि इस पर 2 लगा के देखते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस पर 2 लगा के देखा, तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका बन रहा है N2 प्लस H2। आपने कहा इस पे 2 लगा लेते हैं, इस पे 2 लगाने की कोशिश की, आपने कहा चलिए 2 लगा लेते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस NH3। अब यहां पर देखिए आप एक बार चेक करिए कि क्या बैलेंस हो गई क्या। तो अब यहां ध्यान से देखिए, N2 तो 2N हो गया, हाइड्रोजन H कितना है यहाँ पे, देखिए परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना है दोनों तरफ, H यहां कितना है 2 है, और यहां H कितना है देखिए आप, तो यहां H पर। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कोई रासायनिक समीकरण आप संतुलित करें, तो जो भी आपको समीकरण दिया है, ये आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर तो आपको कोई गड़बड़ नहीं करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं करना, जो भी करना है वो यहां लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आप ये ब्रैकेट हमेशा बनाते नहीं है, आपके समझाने के लिए बना रहा हूं। तो देखिए अब क्या हुआ, तो नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन जो है वो यहां 3 दूना 6 हो गया, 2 में 3 का गुणा 6 हो गया, और यहां कितना है, अरे यहां तो 2 ही है, तो फिर इसका मतलब क्या है, यहां भी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां आप कर दीजिए 3 का गुणा, थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं, ओके, ये देखिए जगह बना लेता हूं मैं थोड़ी सी, ये मैंने लिखा H2 और ये मैं इसमें कर देता हूं 3 का गुणा। अब देखिए मैं 3 का गुणा कर रहा हूं इसमें, तो ये आपका 3 का इसमें गुणा हो गया, ये H2 है, और ये 3 का आपने मल्टीप्लाई किया है, 3 का इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए आप, अब आपके पास में देखिए बैलेंस N2 ये 2N हो गया, तो यहां भी नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 है, यहां नाइट्रोजन परमाणु 2 है। अब यहां हाइड्रोजन परमाणु 3 दूनी कितने हो गए, 6, यहां पे हाइड्रोजन परमाणु 3 दूनी कितने हो गए, 6, मतलब ये रासायनिक समीकरण अब क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण का हमारा सूत्र हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा N2 प्लस थ्राइस H2 और तीर का निशान ट्वाइस NH3। अगर वो इसमें लिख देते हैं गैस 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 वगैरह लिख के आपको देते हैं, तो आपको ब्रैकेट में गैस 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 लिख देना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से आप रासायनिक समीकरणों को आप बैलेंस करेंगे या संतुलित करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत सारे वो सरल एग्जांपल्स हम देखेंगे, ये थोड़ा सा अगला आपको थोड़ा टफ पड़ने वाला है, लेकिन उसके बाद में आपके बहुत सरल एग्जांपल्स आ जाएंगे और इनसे आप बनाना भी सीखेंगे, मैं आपको बनाना भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब ये हो गया आपका H2S, ओके। का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन का मतलब है इसकी ऑक्सीजन से क्रिया, ओके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया, क्या बन रहा है, जल H2O बन रहा है, और क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, SO2 बन रहा है। अब हमारे हिसाब से इनमें कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी करना है कहां करना है, जो कुछ भी हम करेंगे यहां करेंगे, इस जगह, इस जगह, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये चूंकि मैंने कहा इतना सारा आप कर लीजिए, क्योंकि आपका ये इससे आसान हो जाएगा, बार बार आपको संयोजकता पर नहीं जाना पड़ेगा। अब H2S प्लस O2, H2O प्लस SO2, अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2, यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं परमाणु, कितने हैं, 2 है, ओके, हो गया बराबर है। तो ऑक्सीजन के यहां कितने हैं, चलिए सल्फर का देखिए, सल्फर का यहां कितना है, 1, यहां कितना है, 1 है, ये भी क्या है बराबर है। अब ऑक्सीजन के देख लीजिए यहां कितने हैं, 2, और यहां कितना है, 1, और यहां 2, 2 और 1 3। अगर मैं यहां 2 का गुणा कर दूं, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना,
अगर मैं यहां 2 का गुणा कर देता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अभी मैंने एक योजना बना रहा हूं, देखिए रासायनिक इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब आप कोशिश करिए और देन आफ्टर फिर आप देखिए कि वो सही हो रही है कि नहीं आपकी कोशिश। तो क्या किया, सबसे देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैं क्या करने जा रहा हूं देखिएगा ध्यान से, जो मैं करने जा रहा हूं उसको देखिएगा। ये H2S प्लस O2 हिट एंड ट्रायल है, मतलब ट्राई करते जाओ, H2O प्लस SO2, ओके। और ये आपके सारे के सारे ब्रैकेट, जो योजना बनी उसके हिसाब से मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आई वो क्या आई कि आपके H बराबर है S बराबर है, और यहां O 2 है और यहां जो है वो क्या है, 1 यहां है और 2 यहां, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए मैं करता हूं 2 से मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और यहां भी मैंने 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए आप कितना हो गया, देखिए अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ, देखिए अब आपका देखिए ये मैंने वो तो बराबर कर लिए, देखिए यहां 2 और यहां 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन में जाकर गड़बड़ होगी, देखिए आप ये हाइड्रोजन में जाकर गड़बड़ होगी, हाइड्रोजन यहां 2 है और यहां कितना हुआ, 2 दूनी 4, तो मैंने कहा अरे उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी मैं 2 का गुणा कर ले रहा हूं, देखता हूं है ना, इसमें भी मैं 2 का गुणा कर देता हूं। देखिए मैं स्टेप्स में सिखा रहा हूं आपको, अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी ये भी बैलेंस नहीं है ना। जैसे आप अब देखिए तो ऐसा है जैसे ये बैलेंस नहीं थी, है ना, तो देखिए अब इसमें मैं क्या करता हूं, अब मेरे दिमाग में हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन यहां कितना है, 2 और 2, 2 दूना 4, यहां कितना है 2 है, तो मैं यहां 2 का गुणा कर देता हूं। ओके चलिए पहले मैं लिख लेता हूं उसको, H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2, ठीक है। और ये मेरे अभी तक जो मैंने काम किया है उसको लिख दूंगा मैं, ये मेरा अभी तक का काम है 2, ये मेरा अभी तक का काम है 2, जो मैंने एक अंदाजे से मैंने किया और मुझे लग रहा है अभी तो ये भी बैलेंस नहीं है, मतलब ये भी मेरी बैलेंस नहीं है। तो अब मैंने क्या करा है, देखिए आप मैंने सोचा है कि देखिए यहां हाइड्रोजन कितना है, यहां हाइड्रोजन है 4 हो रहा है, यहां 2 है, तो मैं इसमें 2 का गुणा कर लेता हूं। अब मैं देखता हूं क्या बैलेंस हो रहा है क्या मेरा, देखिए आप अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अभी देखिए सल्फर में जाके फिर गड़बड़ होगी, देखिए अब सल्फर यहाँ कितना है 2 है और यहाँ कितना है सल्फर 1 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं फिर यहाँ 2 का गुणा करूंगा, देखिए ये ट्राई चल रहा है, अब मैं 2 का गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा ये सल्फर इक्वल हो जाए, है ना। देखिए मैंने हाइड्रोजन कर लिया, हाइड्रोजन हो गया, लेकिन सल्फर में जाके गड़बड़ होगी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सल्फर को इक्वल करने के लिए यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 का गुणा करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मेरी, देखिए अभी यही कर देता हूँ, चलिए देखिएगा अब मैं सल्फर में 2 का गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मेरी नेक्स्ट स्टेप हो गई, ये मैंने सल्फर में 2 का गुणा कर लिया। क्या अभी ये बैलेंस हो गई है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये अभी बैलेंस हुई है क्या। तो देखिए ये ट्वाइस, देखिए यहां पर हाइड्रोजन 4 सल्फर 2, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहां पे कितनी है, ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां 2 दूनी 4 है, तो 4 और 2 कितनी हो गई ऑक्सीजन 6, जबकि यहां ऑक्सीजन कितनी है 4 ही है। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 के स्थान पर मुझे करना पड़ेगा इसको 3, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। मतलब आप क्या करते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इक्वेशन आपकी बन रही है, ये क्या बन रही है, देखिए ट्वाइस H2S प्लस थ्राइस O2, देखिए आप ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस SO2, ये देखिए अब यहां जाकर ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हुई, ये आपकी बैलेंस हो गई, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ये बैलेंस हो गई आपकी। जैसे यहां आपने इसको बैलेंस किया, ये इक्वेशन यहां बैलेंस हो गई। अब देख लीजिए इसमें सब चीजें बराबर है, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, सल्फर 2 सल्फर, ओके, ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो यहां देखिए 2 और ये यहां देखिए इसमें इसका गुणा करके बोलते हैं, तो यहां अगर O2 ये 2 लिखा है तो यहां 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और ये पीछे लिखा है इसका पूरे में गुणा होता है, ये इसीलिए ब्रैकेट बनाया है कि अंदर कोई संख्या है तो उसमें पूरे में इसका गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया देखिए आप, ये आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मैं और एग्जांपल लेता हूं, आइए अब देखिए यहां लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट जो है क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से। तो अब यहां जाकर आप देखिए वो काम आ रही है हमारी बात
कि ये जो संयोजकताएं अगर आपको पता है तो आप इसको आराम से बना पाएंगे। देखिए मैं बनाना सिखाता हूं। एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है देखिए आप, अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां आपको लिखना है जो भी तत्व प्रतीक या जो भी यौगिक है उसको आप यहां लिखेंगे, तो ये आपका हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। और सल्फेट, तो ये बहुपरमाणु आयन आपका हो गया सल्फेट, SO4 हो गया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के लिए संयोजकता है, संयोजकता के हिसाब से आवेश कितने हैं उस पर, तो 3+ है। और सल्फेट पर कितने हैं, अभी आप देखिए सल्फेट पर ये आपका 2- आवेश है। अब इसका सूत्र बना लीजिए आप। इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसको आप इधर गुणा कर दीजिए और इसको आप इधर गुणा कर दीजिए, तो ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन जाएगा Al2SO4, और SO4 के बाद यहां 3 मत लिख दीजिएगा, SO4 होल थ्राइस लिखिएगा। कारण क्या है कि जब भी कोई बहुपरमाणु का आयन होता है अगर वो एक से ज्यादा है तो फिर उसको ब्रैकेट में लिखकर उसके पीछे जो है आप उसकी संख्या लिखेंगे। तो यहां बहुपरमाणु का आयन सल्फेट है ना, और ये कितना है 3 है, तो आप इसको SO4 बंद करके 3 लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। ऐसे बनाना है सूत्र। मतलब क्या करते हैं, यहां जो आयंस है ना, जो आवेश है वो आवेश इक्वल करने के लिए आप इसको इस तरीके से करते हैं। अब बेरियम क्लोराइड, तो देखिए बेरियम और क्लोराइड, ये क्लोराइड। ठीक है, ये बेरियम, बेरियम के लिए कितना लिखेंगे, ये 2+, ये देखिए यहां पे बेरियम के लिए 2+, और क्लोराइड के लिए कहां है क्लोराइड आपका, ये क्लोराइड 1-। ओके, अब देखिए ये क्या बन गया, देखिए प्लस BaCl2 हो गया। ये देखिए बेरियम क्लोराइड बन गया, देखिए Ba1 और Cl2, तो ये BaCl2 बन गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब देखिए एल्यूमिनियम के लिए देख लीजिए, ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी पता आपको 3 है ना, और ये क्लोराइड का भी पता आपको 1 है, ये इधर लीजिए। अब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन रहा है, AlCl3। ठीक है, AlCl3 बन गया, प्लस बेरियम सल्फेट। तो आप बेरियम लीजिए पहले, ये बेरियम और ये सल्फेट। ठीक है, अब बेरियम के लिए कितना लिखना है 2+, सल्फेट के लिए कितना लिखना है 2-। ये देखिए ये Ba2SO4 2 हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या बनेगा BaSO4, ये बेरियम सल्फेट। ये आपने क्या करा, शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में बदल लिया। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है। तो देखिए अब इसको संतुलित करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहां से संतुलित होगी इसको अपन देखते हैं। तो यहां अगर अपन देखें तो ये देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, यहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए आप, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको संतुलित करना है इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं करना है। मतलब जो भी आप समीकरण होगी उस समीकरण के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सीखने के लिए बता रहा हूं मैं। मतलब आपको क्या करना है, हर बार जो कुछ भी करना होगा, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2 तीर का निशान, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, और मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब यहां अंदर की तरफ कुछ भी नहीं होगा, भी मैंने डबल लिख लिया इसको। ठीक है, अब देखिए फिर कहां होगा। अब आपको करना है यहां इसके पीछे की तरफ, या तो इस जगह या इस जगह या इस जगह या इस जगह, या सब जगह जैसा भी हो। Al2 एल्यूमिनियम कितना है, यहां पे 2 है, यहां कितना है 1 है, तो चलिए हिट एंड ट्रायल है, 2 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए आप यहां जैसे आपने 2 का गुणा किया तो आपका 2 एल्यूमिनियम बराबर हो गया, आप बहुत खुश हो गए। ठीक है, अब देखिए SO4, वैसे तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो आयंस होते हैं, जैसे जो बहुपरमाणु का आयन है ना, वो बहुपरमाणु का आयन जितना रहता है वो एक ही जगह रहेगा। जैसे मान लो SO4 है तो SO4 3 है, तो यहां आपका SO4 1 है, तो जस्ट आप 3 का गुणा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, कैसे कि यहां क्लोरीन आपका 3 दूनी कितना हो गया है 6 हो गया। देखिए आप 3 दूना 6 हो गया, और यहां क्लोरीन कितना है 2 है, तो यहां आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का करना पड़ेगा, तो आपका क्लोरीन यहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बेरियम यहां कितना हो गया 3 हो गया, और यहां बेरियम कितना है 1 है,
तो यहां आप कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो ये आपका देखिए अब आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। देखिए Al2 ये Al2, Cl 6 है, Cl देखिए 3 दूनी 6 है, बेरियम कितना है, तो बेरियम 3 है, ये 3 बेरियम हो गए। और आपका जो बहुपरमाणु आयन है सल्फेट वो कितना हो गया, SO4, वो भी आपका कितना है, 3 है। अब यहां पर आप क्या कर सकते थे, मैंने आपको दो तरीके से बात सिखाई कि बैलेंस कैसे, दो तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते थे। मतलब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस तो हो गई, पर इसको बैलेंस आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से। देखिए फर्स्ट स्टेप में तो आपने यहां से पकड़ लिया, पहली स्टेप हो गई आपकी। अब सेकंड स्टेप में आप यहां भी जा सकते थे और सेकंड स्टेप में आप यहां भी जा सकते थे, आपको जहां जाना हो वहां जा सकते थे। अगर आप यहां से पकड़ते तब भी हो जाता, क्योंकि बहुपरमाणु आयन से पकड़ लेते। अगर आप क्लोरीन से पकड़ते तब भी हो जाता, क्योंकि बेरियम से तो नहीं होता, क्योंकि बेरियम यहां भी है कि यहां भी है कि, तो बेरियम तो आपको इक्वल दिखता। लेकिन दो जगह ऐसी थी जहां से आप इसको बैलेंस कर पाते इसके बाद। तो इस तरीके से ये आपकी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाती है। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस थ्राइस BaCl2 इज इक्वल टू ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस BaSO4। अब यहां पर जो हमने किया है, रासायनिक समीकरण जो हमने संतुलित किए, उसको वो तब संतुलित मानी जाती है जब तीर के निशान के इधर और तीर के निशान के इधर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। तो यहां देखिए एल्यूमिनियम के परमाणु बराबर हो गए, आपका बहुपरमाणु आयन सल्फेट आपके बराबर हो गए, आपका बेरियम हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, और बल्कि यहां पर अगर आप कहें तो S और O भी आपके परमाणु क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ये हमारा C नंबर का क्वेश्चन था, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे उसको देखते हैं। तो अब अगला जो हमारा है वो है पोटेशियम धातु जल के साथ। तो पोटेशियम ले लिया, ये पोटेशियम हो गया, और जल के साथ क्रिया करके, तो ये जल के साथ क्रिया करवा दी इसकी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, नहीं पता है सूत्र, कोई बात नहीं, आप इधर पोटेशियम के लिए आइए। अब पोटेशियम के लिए आपके पास क्या है, 1+ है। हाइड्रोक्साइड के लिए आपके पास क्या है, देखिए हाइड्रोक्साइड के लिए आपके पास 1- है। ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, क्या बनेगा देखिए, KOH बनेगा। ये हो गया आपका KOH। और प्लस जो है वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही, तो हाइड्रोजन आप चाहें तो यहां G लिख दीजिएगा, गैस है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। क्या सिखाया मैंने आपको बैलेंस करने के लिए, इनको आप ऐसे कर लीजिए अपने मन में। अब जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको एक कोष्टक नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर गुणा नहीं करना है, बस सीधी सी बात है, इसका मतलब इतना सा है। अब देखिए आप बैलेंस करिए इसको। तो जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, देखिए आप यहां देखिए के हो गया H2। अब देखिए 2 H है यहां पे, एक H और 2 और 1 3, तो यहां तो 3 हो गए और यहां 2 ही है। तो एक काम करते हैं, यहां 2 का गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा करने से ये कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। यहां 2 का गुणा कर लेते हैं तो 4 हो जाएंगे। अब 4 हो जाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएंगे तो यहां क्या करेंगे, ये 2 है और यहां 1 ही है, तो यहां भी 2 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए जब आप यहां 2 का गुणा करते हैं, देखिएगा अभी जो मैं बैलेंस कर रहा हूं उसको देखिएगा, यहां आपने 2 का गुणा किया, ये 2 का गुणा किया, और यहां 2 का गुणा किया, तो ये हाइड्रोजन आपके 4 हो गए। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां 1 है, यहां भी आपने 2 का गुणा किया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, देखिए के अभी के कितने हो गए, के 2 हो गए। फिर यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब आप देखिए 2 के, ये 2 के हो गया, मतलब के 2 हो गया। H कितने हो गए, 2 दूनी 4, ये 2 और 2 4। O कितने हो गए, 2, O कितने हो गए, 2। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये जो इक्वेशन आपकी बैलेंस है क्या हो गई, 2K प्लस 2H2O, तीर का निशान ट्वाइस KOH प्लस H2 जो आपका गैस के रूप में प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आपने ये इक्वेशन को बैलेंस किया। तो ये इक्वेशन बैलेंस जब आप करते हैं तो इसको मैं जो ये जिस तरीके से मैं कर रहा हूं इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब क्या है कि आप एक बार ट्राई कीजिए, डरिए मत, डरना बिल्कुल नहीं है कहीं भी। आप जैसे आपको शुरू में जैसे मुझे नहीं दिखा कि के पर के बराबर है, के मुझे दिख रहा था बराबर है, लेकिन जैसे मैं के से एच पर आया, आप तो लाइन से चलते जाइए, और अगर कहीं आयन है तो आयन को पकड़ लीजिए। चलिए यहां आयन नहीं है तो यहां पकड़ लीजिए। देखिए अभी देखिए एच से आपने इसकी शुरुआत कर दी कि यहां पर H 2 थे और यहां पर H 2 और 3 थे। तो आपने कहा एक काम करते हैं कि इसमें 2 का गुणा करके 4 बना लेते हैं और इसमें भी 2 का गुणा करते हैं, तो ये भी 4 बन जाएगा। जब आपने इसमें 2 का गुणा किया तो आप एक मुसीबत में फंस गए। मुसीबत ये हो गई कि अब के 2 हो गए, तो आपने यहां 2 का गुणा किया, वो कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस
कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये जो हमारा अभ्यास प्रश्न 6 है पुस्तक का, अगर इसको हम देखें तो उसके अंदर समीकरणें लिखी हुई है और लिखी हुई समीकरणों को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए जैसे लिखा है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। तो आपको मैंने जो बात सिखाई है वो ये है कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपका पूरी तरह से इसको बंद है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, देखिए आपके पास यहां हाइड्रोजन से आप चलिए तो H, ये देखिए यहां पे H आपके पास कितना है, 1 है, और यहां आपके पास में कितना है, देखिए H ये 2 है, तो ये 1 है और ये 2 है, कितने हो गए, 3। यहां कितने हैं, 2। मैं सिंपली हिट एंड ट्रायल, मतलब जैसे आप दिमाग में रख सकते हो वैसे बता रहा हूं कि परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। तो यहां 1 है और यहां 2 है, 3 हो गया, और यहां कितना है, 2 है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि इनको बराबर करना है मुझे, अब बराबर करने का एक तरीका तो यही है कि मैं क्या करूं, यहां पर ये इनको, इसको और इसको बराबर करूं हाइड्रोजन परमाणु को, तो यहां 2 और 1 3 और यहां 2 ही है। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां कर लेता हूं 2 का गुणा, ठीक है। इस पे क्या करता हूं, 2 का गुणा कर लेता हूं। देखिए मैंने 2 का गुणा किया तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और यहां भी कर लेता हूं 2 का गुणा तो ये भी बन जाएगा 4, ठीक है। अब मेरे हाइड्रोजन देखिए आपके कंप्लीट हो गए, 4 हो गया। अब आप देखिए उसके बाद में यहां देखिए, कई बार ये भी एक सिंपली बहुत सरल तरीके से आप यहां देख भी सकते हैं। जैसे NO3 लिखा है पूरा, तो ये नाइट्रेट पूरा लिखा है और यहां NO3 ट्वाइस लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां 2 का गुणा होने वाला है। ये भी आपको पता चल जाएगा अगर देखेंगे आप तो देखिए चलिए ओके कोई बात नहीं। आप नाइट्रोजन के लिए देख लीजिए, तो नाइट्रोजन 2, ये 2 हो गया। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां देख लीजिए, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया आपका, और 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीजन भी आपका कंप्लीट है। कैल्शियम आपका 1 है, कैल्शियम आपका 1 है, मतलब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आप परमाणुओं की संख्या को एक बार बैलेंस कर लीजिए और लाइन से चलिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, यहां से स्टार्ट कीजिए और जाते जाइए। अगर कोई गड़बड़ होगी तो आप फिर से ट्राई कीजिए, है ना। तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, देखिए आप। और कई बार आपको क्या होगा कि जैसे ये जो है ना, ये बहुपरमाणु आयन यही बता देगा आपको कि यहां आपका NO3 है, यहां आपका NO3 ट्वाइस है, ओके 2 का गुणा कर लो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इस तरह से भी आप उसको कर पाएंगे। अदरवाइज आप सिंपली, जैसे आपको यहां हाइड्रोजन पहले दिखा तो आपने हाइड्रोजन से ही बैलेंस करना शुरू किया कि ये आपका हो गया ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, तीर का निशान CaNO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस H2, ये आपका बैलेंस हो गई इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन की ओर आते हैं तो देखिए यहां देख लीजिए, अब यहां भी वही देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। तो इस जगह देखिए, और आपको मैंने सिखाया पूरी तरह से बंद करके रखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले कि इसमें परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर चाहिए। अब देखिए Na कितना है, 1, Na कितना है, 2, 2 का गुणा कीजिए सिंपली, तो ये हो गया ट्वाइस, है ना, 2 का गुणा कर दिया आपने। चलिए मैं यही कर देता हूं अभी आपके लिए, 2 का गुणा किया मैंने, तो ट्वाइस NaOH हो गया। तो देखिए अब ये Na कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। अब यहां देखिए Na2 हो गया, ये Na2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 में O का गुणा तो 2 हुआ, 2 और 4 कितना हो गया है, 6 हो रहा है। देखिए आप, अब यहां तो 4 ही हुआ है, 6 तो नहीं हुआ है। तो अब आपने क्या किया, यहां आप 2 का गुणा करिए ताकि आप ऑक्सीजन बराबर कर सकें। तो ये आपकी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन आपकी 2 और 4 6 हो गई पूरी बराबर, ओके। अब सल्फर को देख लीजिए, तो सल्फर आपका यहां बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये इक्वेशन को बैलेंस कर जाए। इस चक्कर में कहीं आपका कुछ और गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए आपका हाइड्रोजन तो गड़बड़ नहीं हुआ, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, 2 दूनी 4 है। तो ये आपकी इक्वेशन यहां से बैलेंस हो जाती। और अदरवाइज आप यहां से भी देख ले, जैसे मैंने आपको ये NO3 से सिखाया था, ऐसे ही मैं आपको SO4 से भी बता सकता हूं कि SO4 का मतलब ये कि यहां कोई बदलाव अब नहीं होना है, क्योंकि इसमें SO4 यहां पर बना हुआ है। तो इस तरीके से भी आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, ओके, ये आपकी बैलेंस हो गई। अब इसको देखिए आप, यहां देखिए इसको, NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, यहां देख लीजिए Na, ये देखिए Na बराबर Cl बराबर Ag बराबर NO3, ठीक है, मतलब N और O बराबर। तो ऐसी स्थिति में ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पहले से ही बैलेंस दी हुई है, तो यही आप संतुलित के रूप में लिख दीजिएगा। अब यहां देखिए, इस जगह देखिए
चलिए इसको ब्रैकेट में लीजिए, BaCl2 H2SO4 BaSO4 और HCl। अब बताइए इसमें क्या होगा, Ba बराबर Cl2 क्लोरीन 2 है ना, Cl तो क्लोराइड है ना, कितना यहां पे कितना बन रहा है, बेरियम क्लोराइड तो 2 है, यहां कितना है 1 है, ये 2 का गुणा। अब 2 का गुणा करने से क्या बैलेंस हो गया, देखिए Cl2 हो गया, 2 Cl हो गया। ओके, अब यहां देखिए हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 2 हो गया, बेरियम आपका है ही, ये SO4 आपका बन गया, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आप अगर रासायनिक समीकरण देते हैं तो हिट एंड ट्रायल, मतलब आप क्या करिए, कोशिश करते जाइए। और मैंने एक बात और सिखाई आपको, आप बीच में से कहीं मत जाइए, कई लोग बीच में से बात करते हैं, बीच में से नहीं जाना आपने, तो स्टार्ट से आइए और उसके बाद में स्टार्ट से आते जाइए और परमाणुओं की संख्या को बराबर करते जाइए। ठीक है, गड़बड़ होती है दोबारा कीजिए, फिर होती है फिर कीजिए, 1 या 2 या 3 बार में आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। दूसरी बात कि उसमें कहीं अगर इस तरीके से NO3 SO4 वगैरह होंगे तो ये भी आपकी मदद करेंगे उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभ्यास प्रश्न 7वें में देखते हैं। अब देखिए यहां ये शब्द समीकरण है और इस शब्द समीकरण को पहले तो आपको क्या करना है, यौगिकों के रूप में लिखना है और लिखने के बाद उसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो कोई बात नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, ठीक है। अब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए देखिए, बस मैंने कहा ना इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब कैल्शियम के लिए देखिए Ca के लिए ये 2 है, अब मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं। हाइड्रोक्साइड के लिए 1 है, ये देखिए ये सूत्र बन गया आपका Ca, ये Ca और OH ट्वाइस। मैंने कहा ना कि ये जो अगर बहुपरमाणु का आयन है और अगर वो 1 से ज्यादा है तो उसको ब्रैकेट लगा के आप डबल कीजिएगा, है ना, CaOH ट्वाइस, वैसे आप जानते भी हैं, है ना, ये बुझा हुआ चूना। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा कि गैस के लिए आप कभी भी क्या कीजिए, गैस के लिए आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, अगर आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा हुआ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लिख लीजिएगा CO2। गैस के लिए आप सीधे याद कीजिए ताकि आपकी संयोजकता के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। अगर आप पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन के लिए 2 हो जाएगा, ऑक्साइड के लिए तो आपका सीधे सीधे बन जाएगा CO2। ओके, अब देखिए यहां पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए कैल्शियम और ये कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए 2, ठीक है, और कार्बोनेट कहां है, देखिए CO3 किधर है, ये CO3, इसके लिए भी 2 है ना, ये आपका हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जस्ट 2 से 2 कैंसिल होगा तो दोनों जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल के लिए H2 हो गया। अब बैलेंस करके देखिए, तो बैलेंस के लिए मैंने क्या सिखाया, इनको आप ऐसे मन में रखिएगा, चाहे तो आप ऐसे करके मन में कीजिएगा, चाहे तो आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब आप बैलेंस कीजिए, कैल्शियम ओके क्लियर है, दोनों तरफ Ca ओके। ऑक्सीजन देखिए यहां पे तो 2 और 2 4, 3 और 1 4 बराबर। हाइड्रोजन देखिए 2 और हाइड्रोजन देखिए 2 बराबर हो गया। कार्बन आपका कार्बन, ये कार्बन हो गया और आपका ऑक्सीजन आप पहले ही बराबर कर चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन पहले से ही आपकी बैलेंस है। जैसे आप इसके नाम लिखेंगे अपने आप ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मतलब आप इनके यौगिकों के सूत्र लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इसको बराबर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिंक Zn लिख दीजिए प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये Ag और ये NO3। अब ध्यान से देखिए, Ag के लिए भी 1 है और NO3 के लिए भी 1 है, तो सिंपली क्या बन जाएगा, ये AgNO3, ये AgNO3 बन गया, ठीक है। अब जिंक नाइट्रेट बनाना है, तो जिंक नाइट्रेट, ठीक है, Zn और NO3। तो देखिए Zn के लिए, जिंक के लिए देखिए, जिंक के लिए आपके पास 2 है और NO3 के लिए आपके पास कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, Zn ब्रैकेट के अंदर NO3 ट्वाइस प्लस Ag। अब आप यहां ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, यहां आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें तो देखिए क्या बन रहा है, देखिए Zn बराबर है ना। लेकिन यहां अगर आप यहां देखें Ag को, तो ये Ag भी आपको बैलेंस दिख रहा है, लेकिन संकट यहां देखिए NO3 के ऊपर, यहां देखिए NO3 अकेला और NO3 ट्वाइस। तो यहां से भी आप इसको कर सकते हैं कि आपका जो NO3 है उस नाइट्रेट से आप इसको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज आप N से पकड़ लीजिए कि N आपका यहां 1 है और यहां कितने हैं, 2 हैं, तो यहां आप 2 कर दीजिए।
अब जब आप यहाँ 2 करेंगे तो देखिए कैसे बैलेंस होगा। देखिए आप इसको, अब आपने जैसे इसको 2 किया है ना, बाकी अन्य उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट, ठीक है ना, इनको तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ 2 कर दिया तो ट्वाइस Ag हो गया। देखिए NO3 का आप ट्वाइस, यहाँ NO3 है और यहाँ NO3 ट्वाइस है, या फिर अगर आप अलग अलग देखना चाहें तो देख लीजिए, N यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो आपने यहाँ 2 का गुणा कर दिया, तो ये वो आपका 6 हो गया, यहाँ भी वो आपका 6 हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ देखिए Ag अब 2 हो गए हैं और यहाँ Ag कितना 1 है, अब इसको 2 कर दीजिए। अब जैसे आप इसको 2 करेंगे आप देख लीजिए बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम। ओके, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं क्योंकि अब मुझे अगली रिएक्शंस में जरूरत पड़ रही कुछ नामों की। तो चलिए एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर और ये क्लोराइड। चलिए कॉपर के लिए बताइए कितना है, कॉपर के लिए 2 और क्लोराइड के लिए 1 है ना, ऐसे लिख देते बिना उसकी, ये बन जाएगा आपका CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड के लिए क्या बन रहा है, CuCl2 बन रहा है, तो ये CuCl2 मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये कॉपर क्लोराइड यहां लिख देता हूं CuCl2, ताकि ये थोड़ी सी जगह में बचाने की प्रयास कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया तीर का निशान। ओके, हो गया CuCl2। अब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम और एक क्लोराइड, एल्यूमिनियम और एक क्लोराइड, बोलिए AlCl3 हो जाएगा, ये AlCl3 हो गया और प्लस कॉपर हो गया, C हो गया। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, तो यहां देखिए Al बराबर Cl2 और Cl3। अब इनको कैसे बराबर करेंगे, 2 और 3 को जब भी बराबर करना हो ध्यान रखना, जैसे इधर 2 इधर 3 या इधर 2 और उधर 3 हो, तो बराबर करना हो तब 2 का गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा, एक तरफ 2 का और एक तरफ, देखिए आप एक तरफ 2 का कर दीजिए, एक तरफ 3 का कर दीजिए, जिधर 2 है उधर 3 का कर दीजिएगा, जिधर 3 है उधर 2 का कर दीजिएगा, तो दोनों तरफ 6 हो जाएंगे। जैसे देखिए यहां 3 है और यहां 2 है, तो यहां देखिए ये तो आपका पूरा बंद है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब गुणा करिए, देखिए आप, तो यहां कितने का करेंगे, यहां Cl कितना है 2 है, तो यहां कितने का गुणा करने का मैंने आपको 3 का, ताकि ये कितना हो जाए 6 हो जाए। अब यहां देखिए, यहां मैंने कितने का गुणा करने का आपको 2 का, ताकि ये Cl कितना हो जाए 6 हो जाए। अब क्या बैलेंस हुई है, तो अब नई गड़बड़ खड़ी हो गई कि यहां देखिए यहां Cu 3 हो गए, तो ये 3 कर दीजिए Cu को, हो गया। अब कोई गड़बड़ है क्या, ये यहां देखते जाइए, यहां Al 1 है, यहां Al 2 हो गए। जब आप एक बार कोई मान, जैसा आपने इधर 2 का गुणा किया, इधर 3 का किया, इधर 2 का किया, तो गुणा करने के बाद वापस से चेक करना, अब स्टार्ट से ही चलते हुए, तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ Al कितना हो गया आपका, ये Al आपको 2 चाहिए, अब देखिए बैलेंस हो गया 2Al 2Al, Cl आपका 3 दूनी 6, Cl आपका 3 दूनी 6, 3 Cu बराबर हो गया। अब यहां देखिए नेक्स्ट में बेरियम क्लोराइड, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वैसे हमने बेरियम क्लोराइड, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। ये देखिए, ये बेरियम और ये क्लोराइड, बेरियम, ओके, देखिए कहां बेरियम, ये 2, क्लोराइड का 1, क्या बन गया BaCl2, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम और ये सल्फेट। अब पोटेशियम के लिए देखिए 1 है और सल्फेट के लिए कितना है, ये सल्फेट 2, कितना हो गया K2SO4, ये K2SO4। ये देखिए बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट होगा यहां पे, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बना लीजिए, ये देखिए Ba और ये SO4, 2 और 2, तो ये बन गया BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड, ये K और ये Cl, K का भी 1 है और Cl का भी 1 है, ये देखिए, तो ये तो जस्ट बन गया आपका KCl। अब आप देख लीजिए, बैलेंस करके देखिए, तो Ba बैलेंस, Cl2 क्लोरीन 2 है, क्लोराइड आपके 2 बन रहा है, यहां आपका जो है पोटेशियम क्लोराइड, तो यहां कितना बन रहा है, ये Cl 1 है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। अब आप देखिए बैलेंस हो रहा है क्या, देखिए
बी ए Cl 2, ये 2 Cl, K2 ये K2 और ये SO4 ये SO4, ये आप अलग अलग गिन लीजिए S और ये O4, तब ये आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 में सारी रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें हम संतुलित करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अभ्यास प्रश्न क्रमांक 8 है, ये भी आपका देखिए शब्द समीकरण है, इसको संतुलित करना है। इसमें एक बात और पूछी है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये किस प्रकार की है, इसका नाम क्या है, ये भी हमें बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड को बनाना है, ये पोटेशियम और ये ब्रोमाइड, ठीक है। अब पोटेशियम का एक और ब्रोमाइड के लिए भी एक, तो ये आपका जस्ट बन गया KBr, ये हो गया आपका KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, ये बेरियम और ये आयोडाइड, ठीक है। अब बेरियम के लिए मेरे पास 2 है और आयोडाइड के लिए 1, ये हो जाएगा मेरा BaI2, ठीक है, ये तीर का निशान। पोटेशियम आयोडाइड K और I, अब फिर वही K में 1 I में 1, KI हो गया प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये बेरियम और ये ब्रोमाइड, बेरियम का 2 ये 1, ये हो गया BaBr2। अब यहां देखिए आप इस इक्वेशन को पहले तो हम बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका नाम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। अब यहां देखिए K कितना है 1, यहां कितना है 1 है, ठीक है, देख लिया। अब Br यहां कितना है 1 है और यहां कितना है Br 2 है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया BaBr2, तो B आपका Br2 हो गया। अब लेकिन यहां एक समस्या खड़ी हो गई कि जैसे आपने इसको Br2 करा तो ये K आपका जो है ये K आपका 1 रह गया, तो यहां इसको 2 कर दीजिए। अब चेक करिए अब क्या हो रहा है, देखिए अब आपका देखिए K कितना रह गया, K आपका 2 हो गया, I आपका 2 है 2I हो गया। Br आपका देख लीजिए Br2 ये Br2 हो गया और ये B आपका ये B रह गया। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, कहीं से भी लेकर चलिए, स्टार्ट से लेकर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें ये कौन सी रिएक्शन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेरियम ब्रोमाइड का S लिखा है सॉलिड, मतलब ये बेरियम ब्रोमाइड का क्या बन रहा है अवक्षेप बन रहा है। तो एक तो ये है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है, दूसरा ये है कि ये देखिए KBr, ये Br और ये I2 देखिए आप, तो ये आयंस का एक्सचेंज भी हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान भी हो रहा है। तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और साथ साथ अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ये 2 अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं देखिए इन्होंने अपनी जगह बदली है ना, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा जिंक कार्बोनेट, ठीक है, चलिए अब जिंक कार्बोनेट बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट बनाते हैं, ये जिंक और ये कार्बोनेट। चलिए जिंक के लिए बोली कितना है 2 है, कार्बोनेट के लिए कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसल, क्या बनेगा ZnCO3, ये ZnCO3 सॉलिड। आप स्टेट वो लिख दीजिएगा, ये एक्वस लिखा है तो ये एक्वस लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। यहां जो भी लिखा है जली है जली लिख दीजिए, और यहां जो भी स्टेट इसका लिखा है वो स्टेट आप जरूर लिख दीजिएगा इसके अंदर, है ना, इसके ब्रैकेट में वो स्टेट जरूर आप बता दीजिएगा। चलिए आगे ZnCO3 हो गया, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक और ये ऑक्साइड। अब देखिए ऑक्साइड के लिए भी 2 है, जिंक के लिए भी 2 है, 2 से 2 कैंसल, 1 1, ये देखिए ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने आपको सिंपली क्या कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप सीधे गैस लिखिए, तो ये CO2 हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए ये गैस हो गया, जो लिखना लिख दीजिए, यहां पर आप इसको सॉलिड लिखना चाह रहे हैं सॉलिड लिखिए, है ना, जिस अवस्था में जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। अब यहां देखिए ध्यान से ZnCO3, तो ZnO ये 1 और ये 2 तीनों हो गए, ये तीनों, ये कार्बन और ये कार्बन, ये बैलेंस है, मतलब आपने लिखा और बैलेंस हो गई। लेकिन यहां क्या हुआ, एक अभिकर्मक टूटकर एक से ज्यादा उत्पाद बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए
अब आपका जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, या हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस, H2G प्लस Cl2G। और मैंने कहा गैस के बारे में तो आप बिल्कुल मत कीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैस है, HCl ये हो गया G। अब बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, यहां कितना है हाइड्रोजन क्लोरीन एक है, ये 2 कर दीजिए, ये 2 हो गया। अब देखिए ये 2 अभिकारकों ने मिलकर एकल उत्पाद बनाया है, यह अभिक्रिया हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का प्रकार क्या हो गया, संयोजन। और केवल आपको यहां 2 कर देने भर से काम चल गया। अब यहां जाइए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये मैग्नीशियम है और प्लस क्या है, ये सॉलिड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने लिया है, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन आपका बना है। तो चलिए मैग्नीशियम के लिए आपने क्या लिखा, Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आपकी स्टेट लिखना है, लिख दीजिएगा, ठीक है। HCl को आप, ये जली हो गया आपका HCl, ये तीर का निशान। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम और ये क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg के लिए दीजिए, Mg का ओके ठीक है, ये 2 प्लस होता है और ये Cl का 1 है, ये हो जाएगा MgCl2। यहां पर आप Mg के लिए लिख दीजिएगा 2 प्लस, तो ये हो गया MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपकी गैस हो गई। जहां जो अवस्था है वो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। मतलब एग्जाम में भी आप ऐसा कीजिएगा, जैसे Mg आपने सॉलिड लिया तो सॉलिड लिख दीजिएगा, जो उन्होंने दिया वो जरूर लिखना है। जैसे MgCl2 एक्वा से जली है, जली लिख दिया। अब बैलेंस कीजिए। अब जब आप इसको बैलेंस करते हो, देखिए आप Mg Cl 1 है, Cl 2 हो गया, यहां 2 कर दीजिए, ये 2 हो गया। देखिए अब बैलेंस हो रहा है क्या, देखिए Mg Cl2 क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या हुआ है कि Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस क्या हो गया H2, मतलब हाइड्रोजन यहां विस्थापित हो गई। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने इन रासायनिक समीकरणों को, शब्द समीकरणों को न सिर्फ संतुलित कर सकते हैं, उसके पहले शब्द समीकरणों से हम क्या करते हैं, उनके यौगिक बनाते हैं। और यौगिक बनाने के लिए हमने कहा कि उनके जो आवेश हैं, उन आवेशों को बराबर करके उनका यौगिक बना लेते हैं। और यौगिक दोनों तरफ लिखकर जब हम सूत्र रूप में उसको लिख देते हैं, तो उसके बाद दोनों तरफ के जो है क्रियाकारक और क्रियाफल, मतलब तीर के निशान के इधर और तीर के निशान के इधर, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करके हमें शब्द समीकरण को संतुलित करना है। तो इस तरीके से हम रासायनिक शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। थैंक यू।